सुबह का अखबार। अरे सुनते हैं, सुबह से तीसरी बार आपको आवाज लगा रही हूँ, मेरी आवाज आपके कान में जाती नहीं है क्या? अरे श्रीमती जी, हम क्या बहर है जो आपकी आवाज हमारे कानों में ना जाए। ऐसा आपकी ये कर्कश आवाज 1 किलोमीटर दूर से कानों को चुभने लगती है। हाँ, तो ये आवाज ना आपके साथ रहते रहते ही कर्कश हुई है, पैदाइशी कौवा नहीं थी। आप अगर एक बार में बात सुन लो तो मुझे क्यों छोटी छोटी बात के लिए गला फाड़ कर चिल्लाना पड़े? अरे भाई, कितना बोलती हो तुम, बोलते हुए थकती नहीं हो क्या? देख रही हो आदमी कुछ काम कर रहा है, थोड़ा जुबान पर काबू रख लिया करो। अच्छा, हम भी तो जाने क्या जरूरी काम कर रहे हैं आप। मुझे तो पिछले 2 घंटे से सिर्फ अखबार के पन्ने पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो अखबार पढ़ना भी काम ही होता है। ऐसा किसी ने सही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तुम क्यों सुबह सुबह बेकार की बातों में अपना दिमाग खपा रही हो? अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। हाँ तो करिए ना आप अपना काम, लेकिन मेरा काम तभी आगे हो पाएगा जब आप बाजार से जाकर दूध ला कर देंगे। कल ही पिंटू का फोन आ गया था कि आज वो घर पर दूध पहुंचाकर नहीं जा पाएगा। दूध लाने के लिए पिछले 2 घंटे से आधे घंटे पर आकर मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, लेकिन आप टस से मस होने का नाम नहीं लेते। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी का फोटो छपा है अखबार में जिसे निहार कर आपका मन नहीं भर रहा? देखो भाग्यवान, सवेरे सवेरे उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत क्या करो। अरे तुम्हें क्या काम के लिए सिर्फ मैं नजर आता हूँ? बेटा जवान हो गया है तुम्हारा, अपने साहबजादे को बोलो कि 2-4 काम करना सीख ले। कल को शादी होगी, बीवी आएगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आप पिछले 28 सालों से चला रहे। आप कौन सा पूरे दिन में तीर मारते हैं? बैठे बैठे चाय ला दो, खाना लगा दो, यही तो करना होता है आपको। ये तो कोई निठल्ला भी निकम्मा भी कर लेगा। अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा बाजार जाकर दूध लाने का कोई इरादा नहीं है। हम तो भाई निकम्मे निठल्ले लोग ही हैं। बिना कुछ किए भी 1 कप चाय तो हमें मिल ही जाएगी, तो बस हम भी बैठा यही आंगन में अखबार पढ़ते हुए। जब दूध आ जाए तो 1 कप चाय हमें भी पिला देना। पति की बात सुनकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुजाता वापस अपनी रसोई की ओर मुड़ जाती है। सुजाता के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। सुजाता सुजीत की पत्नी और गोल्डी की माँ थी। गोल्डी जिसकी उम्र पूरे 27 साल हो चुकी थी। वैसे तो पढ़ाई लिखाई में गोल्डी किसी से कम नहीं था, लेकिन जब बात पढ़ाई के बाद नौकरी करने की आई तो गोल्डी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और फिर कुछ समय के बाद घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने और माँ की बातें सुनने की उसकी आदत हो गई। अरे गोल्डी, तेरे पापा तो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, तुझे भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? मम्मी, अब दोनों अपनी लड़ाई झगड़े में मुझे मत घसीटा करो। पापा ने आपको दूध लाकर नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पर क्यों बरस रही हो आप? अरे बेटा, तेरे पापा की उम्र तो अखबार में आंखें काली करते करते बीत गई, लेकिन कम से कम तू तो अपना सोच ले। तेरे साथ वालों की शादी हो जाएगी और तू सबकी बारात में बस नागिन डांस करता रह जाएगा। 1000 बार कहा ये अखबार छोड़कर थोड़ा हाथ पैर चलाना सीख ले। नौकरी तो तुझसे होती नहीं, कम से कम घर के काम तो खुशी खुशी कर दिया कर। मम्मी देखो, बेकार की बात ना मत करो। अभी मैं गुप्ता जी के यहाँ से अखबार लेकर आया हूँ, इसे पढ़े बिना मैं अपनी जगह से हिलने वाला भी नहीं हूँ। अरे भाई, पड़ोसियों का अखबार है, उनके उठने से पहले वापस उनके दरवाजे पर रख कर भी तो आना पड़ेगा, वरना गुप्ता जी की आदत आप जानती है ना। वो अखबार का महीने का बिल हमसे भरवा लेंगे अगर उन्हें कानो कान खबर होगी कि उनसे पहले ये अखबार रोज सुबह मैं पढ़ लेता हूँ। दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसा है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी घुट्टी चटा रखी है आपने बेटे को जो इन अखबार के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता? पूरा दिन दिमाग की तरह चाटता रहता है। आखिर क्या मिलता है तुम दोनों के इस अखबार में? मम्मी देखो, इस अखबार में ना सारी समस्याओं का समाधान होता है। जिसकी नौकरी ना लग रही हो उसके लिए ये क्लासिफाइड वाला पेज होता है, जिसे देखकर बेरोजगारों को नौकरी मिलती है। और हमारे जैसे कुछ कंवारे लोग जिनके लिए अच्छी दूल्हा या दुल्हन नहीं मिल रहे, वो भी ये मैट्रिमोनी वाला पन्ना देखकर अपने लिए दूल्हा दुल्हन पसंद कर सकते हैं। देश दुनिया के समाचार पढ़ने के अलावा किस्से, कहानियां, कविता, गजल सब के लिए स्पेस होता है इसमें। यहाँ तक कि नुस्खे भी छपे हैं। अब बताओ, अखबार पढ़ने में फायदा है या नुकसान? ऐसा है बेटा, अगर वाकई तुझे ऐसा लगता है कि अखबार में पूरा दिन आंखें काली करने से तेरा घर बच सकता है, नौकरी लग सकती है, शादी हो सकती है, तो ठीक है, अब तू इस अखबार के भरोसे ही दुल्हन लाने का ख्वाब देख। मैं तो तेरे लिए कहीं बात चलाने से रही। जब मेरी एक बात तुम नहीं सुनते तो मुझे क्या पड़ी कि मैं लड़की वालों के सामने झूठी झूठी कहानी बनाकर तेरे जैसे नाकारा को पहले काबिल साबित करूं, फिर धोखा देकर किसी की लड़की को अपने घर की बहू बनाऊं। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तभी तुम्हारी शादी होगी, वरना अपनी सारी जिंदगी इन रद्दी अखबारों के साथ ही बिताना तुम।
सुजाता बेटे को जमकर फटकार लगाने के बाद वापस रसोई की ओर चली गई थी। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों मुंह लटका रखा है? अपनी माँ की बातों के बारे में सोचकर ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। उसकी तो आदत हो गई है छोटी छोटी बातों पर कलेश मचा कर रख देती है। तो ऐसा करिए, गुप्ता का अखबार वापस करके उसके दरवाजे पर रखा और ये 203 नंबर वाले फ्लैट में देख, अगर नए किराएदारों ने भी अखबार लगाया है तो जरूर उनके दरवाजे पर ही पड़ा होगा। ठीक है पापा, मैं यूं गया यूं आया। गोल्डी अभी नए किराएदार के यहाँ से अखबार उठाने का विचार मन में बना ही नहीं पाया था कि उससे पहले ही उसे शर्मा के दरवाजे पर एक पंजाबी अखबार रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर गोल्डी के मन में लड्डू फूट जाते हैं। अरे वाह, ये तो पंजाबी अखबार है। इसका रंगीन पन्ना तो बहुत ही मजेदार होता है। उसका दिमाग उसे पंजाबी अखबार उठाकर अपने घर ले जाने का संकेत देता है और गोल्डी अखबार उठाकर जैसे ही मुड़ता है, एक तेज सायरन की आवाज सुनाई देती है। अगले 2 मिनट के अंदर शर्मा जी एक फुर्तीले थानेदार की तरह कमर पर हाथ टिकाए गोल्डी के सामने खड़े हुए थे और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेने की खुशी से लबालब नजर आ रहे थे। ये अखबार के चोर तुम हो जो रोज हर सवेरे मेरा अखबार लेकर गायब हो जाते हो। अखबार बांटने वाले को मैंने 1000 बार कहा सुबह 5 बजे तक पेपर दे जाया करे, लेकिन 7 बजे से पहले अखबार मेरे दरवाजे पर दिखाई नहीं देता था। मुझे तो यही लग रहा था जरूर अखबार बांटने वाला ही लापरवाही कर रहा है, इसलिए मैंने हिंदी का अखबार बंद कराकर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से पंजाबी अखबार लगवाया। लेकिन फिर मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सुझाव दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कॉलोनी में ही कोई अखबार चुराने की बदमाशी कर रहा हो। पत्नी की बात मुझे जम गई और फिर मैंने अपने दरवाजे पर ये सायरन लगा दिया ताकि जैसे ही कोई मेरे अखबार को हाथ लगाए ये सायरन मुझे इन्फॉर्म कर दे। मेरी चाल बिल्कुल कामयाब हो गई, अब तो मेरी पकड़ में हो। अंकल, मुझे पता होता कि आपको इतनी सुबह उठकर अखबार पढ़ने की आदत है तो मैं क्यों आपके दरवाजे से अखबार उठाकर ले जाता। और ये चोर चोर क्या लगा रखा है? मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस मुझे अखबार पढ़ने का शौक है, इसीलिए सुबह सुबह जब आप सब लोग सो रहे होते हो तो मैं आप लोगों के दरवाजे से अखबार उठाकर पढ़ लेता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज होना चाहिए। और कोई चोर चोरी किया हुआ सामान कभी वापस लौट आता है क्या? शर्मा जी भरकर गोल्डी को बातें सुनाते हैं और बाद में वार्निंग देकर उसे जाने देते हैं। अखबार के लालच में पूरे मोहल्ले में गोल्डी की जबरदस्त किरकिरी हो गई थी। ऐसे माहौल में गोल्डी ने किसी के भी दरवाजे से अखबार उठाना ठीक नहीं समझा और वो सीधा अपने घर की ओर आ जाता है। अगले दिन, गोल्डी बेटा, सुबह के 5 बज गए, देख तो जरा कॉलोनी में किस किस के यहाँ पर अखबार आ गया है। आप खुद तो बैठे बैठे अखबार मंगवाते रहते हो, आपके चक्कर में कॉलोनी वालों ने ब्लैक लिस्ट में मुझे डाल रखा है। अब खुद जाकर क्यों नहीं ले आते अखबार? अरे बेटा, तुझे पता ना, वो तुम्हारी सक्सेना आंटी है ना, मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती है। मुझे अपने दरवाजे देखा तो फिर घर में चाय पानी पीने के लिए बुला लेगी और तेरी माँ का मुंह फुल जाएगा। 3 दिन तक घर में कलेश बंद नहीं होगा तो सोच ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अखबार लेने उनके दरवाजे गया तो मुझे तो मुफ्त का चाय नाश्ता मिल जाएगा, तेरा 3 दिन तक का खाना पीना बंद हो जाएगा, फिर मुझसे मत करना। हाँ, जा रहा हूँ। आज तो नए किराएदार के यहाँ से ही लेकर आऊंगा। कल मैंने देखा था इंग्लिश अखबार आया हुआ था उनके यहाँ। चल दिए सवेरे सवेरे साहबजादे मोहल्ले में अखबार चुराने। अरे मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकती हूँ, इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी से कौन लड़की शादी करेगी? सुबह सुबह उठकर लोग काम धंधे पर निकलते हैं और हमारे साहबजादे यहाँ मुंह बांध कर अखबार चुराने निकल पड़े। माँ की बातों को इग्नोर करके गोल्डी पड़ोस वाले घर में रहने आए किराएदार के दरवाजे से अखबार चुरा कर अपने घर आ जाता है और उसके बाद दोनों बाप बेटे मिलकर कई घंटे तक अखबार का मजा लेते हैं। कुछ देर बाद एक बार फिर से गोल्डी दबे पांव जाकर अखबार वापस रख कर आता है। 1 सप्ताह बीत गया था। एक दिन सवेरे गोल्डी ने नए किराएदार के दरवाजे से अखबार उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुलता है और सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी नजर आती है। हेलो, मेरा नाम मिली है। अभी कुछ दिन पहले इस रूम में शिफ्ट किया है मैंने। और आप? मेरा नाम गोल्डी है। वो क्या ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो बस वहीं से अखबार पढ़ने की लत लग गई। अब हालत ऐसी हो गई है कि अपना अखबार पढ़कर संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए कॉलोनी में जिसका भी अखबार हाथ लग जाता है पढ़कर वापस रख जाता हूँ मैं। देखो, मुझे जोर मत समझना, तुम्हारा पेपर भी 2 घंटे बाद वापस दे ही जाऊंगा मैं। मैंने कब कहा कि आप चोर है? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में हर कोई मोबाइल की दुनिया में बिजी है। ऐसे में आप पहले इंसान मिले हो जिसे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, और ये कोई बुरी आदत थोड़ी ना है। मैं तो पहली मीटिंग में इम्प्रेस हो गई आपसे। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, कल से आपको मेरे दरवाजे से अखबार चुरा कर ले जाने की जरूरत नहीं है।
आप आराम से मेरे हाथ की कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ सकते हैं। मिली की बात सुनकर गोल्डी के मन में मधुर संगीत बजने लगा। ये मिली कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रही मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई अखबारों का ये लेन देन हम दोनों को शादी के मंडप तक पहुंचाने वाला है। गोल्डी और मिली की दोस्ती अब हर गुजरते दिन के साथ परवान चढ़ने लगी थी। और गोल्डी वो तो जमीन पर था ही नहीं, मिली की खुमार में मानो आसमान की सैर कर रहा था। अरे गोल्डी, नाश्ता तो कर ले, कहाँ जा रहा है? देख मैं बता रही हूँ, बार बार नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ। एक बार बना रही हूँ, चुपचाप बैठकर खा ले, वरना फिर सीधा लंच ही मिलेगा। नहीं करना आपका नाश्ता, जा रहा हूँ अपनी मिली के पास। आज सैटरडे, उसकी छुट्टी का दिन है। उसने मेरी पसंद के स्पेशल छोले कुलचे बनाए, उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। तेरे कहने का मतलब है कि वो नौकरी करने वाली लड़की तेरे जैसे बेरोजगार को छुट्टी वाले दिन छोले कुलचे बनाकर खिला रही है? क्या भाई, अपनी छुट्टी बर्बाद करने के लिए तेरे से अच्छा लड़का नहीं मिला उसे कोई? मुझे तो कभी कभी शक होता है माँ, तुम मेरी माँ हो ना, किसी अनाथ आश्रम से लेकर तो नहीं आई थी मुझे, तभी इतना सौतेला व्यवहार करती रहती हूँ। कुछ देर बाद गोल्डी मिली के यहाँ पहुँच गया था, जहाँ पर सचमुच छोले कुलचे बनाने के बाद मिली उसका इंतजार कर रही थी। मिली के हाथ के छोले कुलचे खाकर वो माँ की जली कटी बातें भूल चुका था। रात में लगभग 11 का समय था। अचानक गोल्डी का फोन बजने लगता है। क्या हुआ, मिली इतनी रात को फोन कर रही है? सब ठीक तो है ना? गोल्डी, मेरा ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई। सोचा कि अगर तुम मुझे आइसक्रीम में कंपनी दोगी तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ कोई शॉप खुली होगी तो आइसक्रीम लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। कितने अच्छे हो तुम, सोने का दिल है तुम्हारा, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। दिन हो या रात हमेशा मेरी हेल्प के लिए तैयार रहते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मिले। मिली की बात सुनकर गोल्डी खुद को किसी रियासत का महाराज समझ रहा था। आधी रात की परवाह किए बिना गोल्डी आइसक्रीम लेने के लिए घर से निकल पड़ता है और आधे घंटे बाद आइसक्रीम लेकर मिली के पास पहुंच जाता है। मिली के साथ देर रात तक सड़कों पर घूमना, उसे शॉपिंग कराने ले जाना, ऑफिस से लेकर आना, सुबह सुबह बाइक से ऑफिस छोड़कर आना, हर काम करना गोल्डी अपना फर्ज समझ रहा था। अपने घर में कभी 1 लीटर दूध लाकर नहीं दिया और उस मिली के घर का नौकर बना घूमता है। शर्म आती है कि नहीं? मम्मी, बहू है वो तुम्हारी, आदत डालो। अब अपनी बीवी के नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हारे बर्थडे पर मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी खबर सुनाऊंगी मैं तुम्हें। तुमसे किसने कहा कि मैं सोच नहीं सकता? मैं तो बहुत कुछ सोच चुका हूँ। मुझे पता है मेरी तरह तुम भी मुझसे मन ही मन शादी करने का मन बना चुकी हो। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन और ऐसे ही रिएक्ट कर लेते जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। 2 दिन बाद तो तुम अपने दिल की बात मुझे बताने ही वाली हो। गोल्डी बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार कर रहा था। जन्मदिन की रात 12 बजे मिली उसे फोन करके अपने घर बुलाती है। मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रात के 12 बज गए, अब देर मत करो, फटाफट से मेरे घर आ जाओ। गोल्डी तो पहले ही तैयार होकर मिली के फोन का इंतजार में बैठा हुआ था, इसलिए जैसे ही उसे मिली का इशारा मिलता है वो तुरंत दौड़ते हुए उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही मिली का दरवाजा खुलता है, सामने उसे मिली के अलावा एक लड़का खड़ा हुआ नजर आता है। मिली, कौन है ये लड़का इतनी रात को तुम्हारे रूम में, क्या कर रहा है? अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है? तुम तो बिल्कुल ऑफिस से बाहर हुए जा रहे हो। जरा ठहरो, अभी सब पता चल जाएगा। गोल्डी, तुम्हें पता है आज मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं जानता हूँ, मेरा बर्थडे है और उसके लिए तुमने कुछ खास तो किया ही होगा। वो बात नहीं है, दरअसल आज के दिन मैं और मनोज पहली बार मिले थे और तब से हर साल आज के दिन को हम लोग अपनी एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। हम दोनों केक काटने वाले थे, सोचा तुम्हारा बर्थडे भी है तो तुम्हें भी बुला लेते, इसी बहाने तुम भी हमारे साथ केक खा लोगे। एनिवर्सरी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सीधी सी बात है भाई, मैं और मिली बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और आज खास तौर पर मैंने मिली को तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं पर्सनली मिलकर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। जिस तरह से एक अच्छे दोस्त, बल्कि बड़े भाई की तरह तुमने इसका ख्याल रखा। अब के जमाने में कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे लोग। अकेली लड़की को देखकर हर कोई चांस मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तुमने तो बिल्कुल साफ मन से मेरी मिली का ख्याल रखा। तुम्हें पता है मनोज, गोल्डी जैसा अच्छा लड़का मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर मैंने इसे रात को 12 बजे भी फोन किया ना तो ये हमेशा मेरी हेल्प के लिए हाजिर हो जाता था। मैं वादा करती हूँ गोल्डी, जब हमारी शादी का कार्ड छपेगा ना तो सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें दूंगी। जब मिली दिल्ली शिफ्ट हो रही तो कितना डर था मेरे मन में, अखबार में कैसे कैसे खबरें छपती हैं। लेकिन जब मिली ने तुम्हारे बारे में बताया उसके बाद तो सारी चिंताएं दूर हो गई। जिस तरह तुम रोज सुबह उसे ऑफिस छोड़कर आते हो, ऑफिस से लेकर आते हो, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो, सच बताऊं तो कोई भाई भी अपनी बहन के लिए नहीं कर पाएगा।
अरे भाई बहन छोड़ो, इतने नखरे तो आज तक इसके मैंने भी नहीं उठाए। तुम यार आदमी हीरा हो, हीरा मानना पड़ेगा। मैंने कहा था ना बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। देखो कैसे शॉक्ड हो गए हो तुम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। अच्छा चलो इतना तो बता दो, तुम्हें मनोज अच्छा लगाना। अगर तुम कहोगे तो मैं मनोज को छोड़कर कोई दूसरा भी ढूंढ सकती हूँ। हाँ, इतना कहकर मिली ठहाका लगाकर हंसने लगती है। बेचारा गोल्डी ठगा सा वहां खड़ा रह जाता है। अगले दिन सुबह, अरे गोल्डी बेटा, आज अखबार नहीं पढ़ना? कहाँ हो भाई, आ जाओ जल्दी। अखबार तो मैं कब का पढ़ चुका हूँ पापा, और वैकेंसी का कॉलम देखकर अब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बस बहुत हो गया ये सुबह से शाम तक अखबार की खबरें पढ़ना। किसी तरह खबर बनते बनते बचाऊं, और अब मुझे अपनी जिंदगी को इन खबरों से दूर करके किसी मकाम तक पहुंचना है। आपका ये अखबार प्रेम आपको मुबारक। मिली ने जो दवा पिलाई वो कड़वी जरूर थी, लेकिन दवा ने अपना असर बराबर किया था। मिली का सरप्राइज गोल्डी को बहुत भारी पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जी जान से गोल्डी नौकरी ढूंढने में जुट गया था और जल्दी ही उसे नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद एक अच्छी सी लड़की के साथ उसकी शादी भी हो जाती है और इस तरह गोल्डी बाबू का घर बस ही जाता है।